सो हेलो एवरीवन। तो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे वैकेंसी निकाली है। ठीक ठाक वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी भी कोई बहुत खास नहीं मांगी है। 10th पास एलिजिबिलिटी है, अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ। और एज क्राइटेरिया यहाँ पे 18 से 30 है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th पास देख के ये मत सोचिएगा कि बहुत ही लो लेवल जॉब रहने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही हाई लेवल भी नहीं है और बहुत लो लेवल भी नहीं है। इसकी खास बात इस पोस्ट की ये है कि इसमें प्रमोशंस बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। 5 साल में, जैसे कि टेक्नीशियन पोस्ट के लिए है वैकेंसी, 5 साल में आप ये समझ लो आप चीफ टेक्नीशियन के पोस्ट पे होगे। यानी कि इसमें प्रमोशन जल्दी होंगे और इसका ग्रेड पे भी आपका 5 साल में 5200 तक का भी ग्रेड पे आपको मिल सकता है। तो अच्छी खासी यहाँ पे वैकेंसी है। लेकिन मैं सिर्फ ऐसे नहीं बोलूँ कि हाँ ये चीज़ है 10th पास है 18 से 30 है, प्रमोशन बहुत जल्दी होते हैं, बहुत अच्छी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर दो। नहीं, पूरा वीडियो ध्यान से सुनना है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है सबके लिए अप्लाई करना। किन के लिए, किन को अप्लाई करना है वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहली बात तो है कि इसमें देख लेते हैं कि इसके जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनको। इसका सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। 18 दिसंबर से इसका पोर्टल चालू होगा। लास्ट डेट 10 जनवरी रहने वाली है। फ़ी पेमेंट के लिए भी 10 जनवरी ही लास्ट डेट है। तो 18 दिसंबर यानी कि आज से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है और 10 जनवरी तक चलेगा। और इसका ऑनलाइन जो टेस्ट है वो 25 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, वन डे एग्ज़ाम नहीं है ये, 25 जनवरी से 5 फरवरी तक चलेगा। और इसी वजह से इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, जैसे कि हम बाकी एग्ज़ाम्स में देखते हैं। ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम है और इसमें कई सारी सिटीज़ हैं, आप उसको सेंटर चूज़ कर सकते हैं। अभी हम उसको भी आगे देखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें वैकेंसीज़ कितने निकली। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 641 है। जनरल कैटेगरी के लिए इतनी 286, 61, 93, 68 और 133 रिस्पेक्टिवली। और एक्स सर्विसमैन के लिए 8। टोटल 641। ठीक ठाक है ना, कम है ना ज़्यादा है। अब एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो ये इसमें 10th पास मांगा गया है। ठीक है, और इसमें आपको इसमें परसेंटेज भी भरना होगा। परसेंटेज नहीं, सीजीपी आपको मिला था आपके 10th में, तो वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन सिटीज़ वो अब अभी हम आगे देखेंगे कौन कौन सी सिटीज़ हैं इसमें। एज लिमिट जैसे कि मैंने बताया 18 मिनिमम है आपकी होनी चाहिए एज ऑफ 10th जनवरी 2022 एंड 30 मैक्सिमम है, वही 10th जनवरी 22 के हिसाब से आपका ये देखा जाएगा। रिलैक्सेशन भी है, अगर आप बाकी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आप देख सकते हो आपको कितना रिलैक्सेशन है। नोटिफिकेशन में कोशिश करूँगा कि जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको इसका जो लिंक है वो मिल जाए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें एप्लीकेशन फ़ी डिटेल्स, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त आपको कितना फ़ी देना पड़ेगा। तो टोटल 1000 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो 1000 रुपये पे करना पड़ेगा। और अगर आप फीमेल हैं, एससी एसटी इन एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको सिर्फ 300 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अभी एक दो चीज़ और देखेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए फिर नहीं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के। ठीक है, और 4 वही मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 1 नंबर का आपका होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 के, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करने पे 1 नंबर आपको यहाँ पे कटने वाला है। ये ऑनलाइन वेबसाइट है जिस पे जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। सरकारी रिजल्ट पे भी आप जाके इसमें लिंक पे क्लिक करके वहाँ पे लिंक मिलता है, वहाँ से जाके भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब ये जो एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसके कई सारे लोकेशंस हैं। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ एक ही पर्टिकुलर लोकेशन पे सर्व करना पड़ेगा, आपका होम लोकेशन आपको दिया जाएगा। इतने सारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, और ये है आपकी एग्जामिनेशन सिटीज़। तो मोर देन अगर हम देखें तो मोर देन कितनी 160 प्लस आपको यहाँ पे सिटीज़ देखने को मिल जाएंगी। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको आपकी सिटी में ही यहाँ पे सेंटर मिलेगा। आपको 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे कि आप 5 सेंटर्स भरो अपनी उसी प्रायोरिटी के हिसाब से। जो वही है कि फर्स्ट कम फर्स्ट अलॉट के बेसिस पे यहाँ पे आपको सेंटर दिया जाएगा। अगर आप जल्दी फॉर्म भरोगे तो आपको आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी, बाकी आपसे 5 प्रेफरेंसेस यहाँ पे भराई जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं, पेपर पैटर्न देख लेते हैं। पहला यहाँ पे सेक्शन होगा जीके का, 25 क्वेश्चन होंगे। मैथमेटिक्स से भी 25 होंगे, साइंस से भी 25 होंगे, सोशल साइंस से भी 25 होंगे। 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहीं से अब इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए फिर नहीं। अब देखो 100 नंबर यहाँ से हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए, 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। सब्जेक्ट हमने देख लिया जीके, साइंस, सोशल साइंस और मैथ। तो आपको ये देख के क्या समझ में आ रहा है कि जिसका जो जीएस पोर्शन है स्ट्रॉन्ग है वो ही इसको क्रैक करने वाला है। बिकॉज इसमें रीजनिंग नहीं है, इंग्लिश नहीं है, जीके है, सोशल साइंस और साइंस। मुझे पता है आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये जीके और सोशल साइंस में अंतर क्या होता है, क्योंकि जब स्कूल डेज़ में होते हैं तो हमें सोशल साइंस के नाम पे पॉलिटी,
हिस्ट्री, सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। और जीके में भी हम यही पढ़ते हैं मोस्टली, पॉलिटी, हिस्ट्री की सारी चीज़ें। तो सोशल साइंस उससे अलग कैसे? सोशल साइंस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट, अभी ये इसमें सिलेबस में लिखा हुआ है, उस पर अभी आते हैं। ठीक है, ये है सिलेबस। सोशल साइंस आप देख सकते हो, मैट्रिक लेवल क्वेश्चंस ऑन इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेपो रेट पूछ लिया बैंकिंग से। डिजास्टर मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे उत्तराखंड में फ्लड्स आए उसके रिगार्डिंग भी एवलांचे क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। यानी कि बहुत ही डाइवर्स है ये चीज़। जीके की बात करें, हिस्ट्री है, कल्चर है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिसीज एंड साइंटिफिक रिसर्च। इसमें पॉलिटी के बारे में मेंशनड नहीं है एज सच। ठीक है, तो इसमें मोस्टली आपको फोकस करना होगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जनरल पॉलिसी और साइंटिफिक रिसर्च, जो कि करंट के बेसिस पे आएगा। ठीक है, और मैथमेटिक्स में आप देख सकते हो वही जनरल मैथमेटिक्स, और साइंस में क्या क्या है, वही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपकी जो बेसिक्स ही है। अब बात करते हैं कि आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए। एग्ज़ाम अभी मैंने बताया एकदम शुरू में मेंशन था, इसकी डेट 25 जनवरी से लेके 5 फरवरी। अभी अगर हम अभी से कैलकुलेट करें 18 दिसंबर हो रहा है, तो आपके पास अराउंड 1 महीना बाकी है। ठीक है, 1 मंथ है। अब 641 वैकेंसीज़ हैं। एप्लीकेशन, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट की कोई कमी नहीं है, तो इस वजह से कि कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म खुलता है तो आप ये समझ के मान के चलिए कि 2 से 3 लाख यहाँ पे कैंडिडेट्स बैठने वाले हैं 1 महीने में। अभी मैंने आपको बताया कि ऐसा पेपर पैटर्न है कि जीके में ज़्यादा, जीएस सेक्शन जिसका स्ट्रांग होगा वही एग्ज़ाम को क्रैक करने वाला है। तो अगर आपका जीएस बहुत वीक है, आपने अभी पहले तैयारी नहीं की है, आपका ये पहला कदम है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तरफ, तो आप ये मान के चलिए कि 1 महीने में आप चीज़ें उलट पलट नहीं सकते हैं। आप एकदम इतना बहुत ज़्यादा ग्रैब नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसमें एप्लीकेशन फ़ीस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 है और एससी एसटी के लिए 300। तो अगर आप इतनी फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं, आपकी तैयारी भी ठीक ठाक है, आपको लगता है 1 महीने में आप रगड़ के खुद को एक्स्ट्रा एफर्ट मार के आप इसमें compete कर सकते हैं, फ़ाइट दे सकते हैं, डजेंट मैटर निकले नहीं निकले, लेकिन आपको लगता है कि हाँ अगर मैं फ़ाइट करूँगा तो मेरा निकल सकता है, तो बिल्कुल आप इसके लिए अप्लाई करें। अगर आप ये जो फ़ीस है 1000 रुपीज़ अफोर्ड कर सकते हैं तो। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं फ़ीस भी ज़्यादा है और मैं 1 महीने में, क्योंकि अभी मैं बिगिनर हूँ गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन में और जीके उतना मेरा स्ट्रांग नहीं है, तो फिर मैंने आपको बता दिया रियलिटी क्या है, कंपटीशन तगड़ा ही होगा। और 1 महीने में आप खुद आप समझ सकते हैं कि आप कितनी तैयारी कर सकते हैं जीके, साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स की। अब आपके ऊपर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं फिर नहीं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं अच्छी बम्पर वैकेंसी निकली है, बहुत अच्छी यहाँ पे ग्रेड पे है सारी चीज़ें, तो अप्लाई कर दो, लेकिन क्या उस एग्ज़ाम को निकाल पाओगे नहीं, वो आपको खुद से पूछना होगा। बाकी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप फाइट में उसमें बैटल में हिस्सा लेंगे, एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करेंगे, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। आप अच्छे से जीके वाला सेक्शन को ल्यूसेंट वगैरह बुक से कवर कीजिए। यहाँ पे मैं पूरी इस चैनल पे कोशिश करूँगा कि जितना भी आपका जीके पोर्शन है एज़ सुन एज़ पॉसिबल मैं आपका एग्ज़ाम से पहले तक फिनिश करवा दूँ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, ताकि आपको इस एग्ज़ाम में भी हेल्प मिले। मेरा कोशिश यही है कि अब क्योंकि एसएससी का एग्ज़ाम कैलेंडर निकला, यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज निकलेंगी, सारी चीज़ें, ये भी एग्ज़ाम आ गया, तो मैं चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, जीके, जीएस, मेरी जिम्मेदारी है। मैं बाकी टीचर्स से भी जो यहाँ पे मैंने रखे हैं आप लोगों के लिए, चाहे वो मैथमेटिक्स के हों या फिर जो रीजनिंग के आएंगे, तो मैं कोशिश यही करूँगा कि वो आपको ऐसा पढ़ाएं जिससे कि आपका जितने भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दें वो सारे एग्ज़ाम्स क्रैक हों। ठीक है, तो इस वजह से जितना भी जीके का पोर्शन मैं कराऊंगा पूरा प्रैक्टिस विद क्वेश्चन, सारी चीज़ें मैं आपको कराऊंगा, ताकि आपका जीके का सेक्शन जिसका मेन वेटेज रखता है अच्छा खासा, वो आपका क्रैक हो। उम्मीद करता हूँ ये गवर्नमेंट जो मैंने आपको नोटिफिकेशन गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट के बारे में, आईसीआर रिक्रूटमेंट के बारे में बताया, इससे आपको कुछ हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली है तो लाइक करके इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली ऐसी ही और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अगर आपको इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर नहीं खुलता है लिंक तो आप परमार एसएससी सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।